कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने राजकुमार से प्यार किया और बदले में राजकुमार ने उसे मौत के मुंह में फेंक दी। क्या वो जिंदा बचेगी या नहीं, ये देखेंगे हम इस मूवी में। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ सैनिकों को घोड़े पर किसी युद्ध के मकसद से जाते हुए दिखाया जाता है, जिनके साथ उनका राजा भी होता है। वो एक घने जंगल वाली पहाड़ी के अंदर बनी हुई एक गुफा के अंदर जाते हैं। शायद वो किसी का पीछा करते हैं। अचानक से उनके ऊपर एक रहस्यमय परछाई गुजरती है कि तभी हमें एक आवाज आती है, मिटा दो उस हैवान को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एक नष्ट होते हुए राज्य को देखते हैं जिसकी राजकुमारी का नाम है एलडी। एलडी बहुत बहादुर है और बेहद ही खूबसूरत है। उसके राज्य में लोग भूख और सर्दी से परेशान, घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है और मौसम के बेहद खराब होने की वजह से सभी उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। फिर अगले सीन में एलडी अपने पिता और सौतेली माँ के साथ एक अजनबी औरत को देखकर काफी चौंक जाती है। दरअसल वो औरत एक राज्य की महारानी है और वो अपने बेटे का रिश्ता एलडी के लिए लेकर आई होती है, जिस पर उसके माँ बाप रिश्ते को मंजूर कर लेते हैं। जिसके बाद एलडी का परिवार ओरिया राज्य की तरफ निकलता है। ओरिया दिखने में काफी खूबसूरत राज्य है, उसके पास काफी धन दौलत है और यहाँ का मौसम भी काफी खुशहाल। लेकिन इस राज्य में एक राज छुपा हुआ जो एलडी और उसका परिवार नहीं जानते। वो कहते हैं ना, जो चीज दिखने में जितनी सुंदर होती है उसकी असलियत उतनी ही खौफनाक होती है। ओरियन के परिवार की शान शौकत देखकर, ऊंची मीनारों को देखकर एलडी का परिवार काफी हैरान था। लेकिन एलोडी को तो शायद किसी और का ही इंतजार था। वो शहजादे से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसकी शादी जिससे हो रही है वो कैसा है। जिस घड़ी का उसको इंतजार था वो घड़ी आ जाती है। एलोडी शहजादे हेनरी से मिलती है। वहीं पर हेनरी की माँ रानी एलिजाबेल भी होती है, जो एलोडी को देखकर काफी खुश होती है। रानी एलिजाबेल हेनरी से कहती है कि जाओ एलोडी को अपना महल दिखाओ, क्योंकि हमको उनके पिता से कुछ जरूरी बात करनी है। हेनरी और एलोडी आपस में बात करते हैं, जहाँ हेनरी एलोडी को बताता है कि हमें इस राज्य से बाहर की दुनिया देखनी है, लोगों को समझना है और उनको जानना है। और एलोडी भी बाहरी दुनिया घूमना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंस हेनरी से आकर्षित हो जाती है। एलोडी हेनरी को बोलती है कि इस शादी के समझौते से मेरे राज्य के लोगों की काफी मदद हो जाएगी। जिसके बाद हेनरी एलोडी को घुड़सवारी के लिए ले जाता है, जहाँ पर एलोडी उसकी घुड़सवारी को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। उधर एलोडी के पिता रानी एलिजाबेल से बात करते हैं और बातों के बाद वो काफी परेशान नजर आते हैं। उसकी माँ उनसे पूछती है कि आखिर क्या परेशानी है, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं बताते। जबकि उधर एलोडी चलते हुए प्रिंस हेनरी से पूछती है कि कल रात मैंने दूर पहाड़ी पर एक रोशनी देखी थी, वो क्या चीज थी। जिस पर प्रिंस हेनरी एलोडी को बताता है कि वो हमारे राज्य की एक प्राचीन रस्म है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 3 रस्मों से एक रस्म। वो रस्म खुशहाली का प्रतीक है। जिसके बाद ये दोनों वापस अपने महल में लौट आते हैं। उधर महल में रानी एलिजाबेथ एलोडी की सौतेली माँ की बेइज्जती कर देती है। वो बोलती है कि ये शादी बस एक समझौता है, हमसे कोई भी फालतू रिश्ता बनाने की उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद एलोडी की माँ को लगता है शायद कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो रात में एलोडी को बताती है कि ये शादी मत करना। एलोडी भी उनकी बात समझती है, पर अपने राज्य की खुशहाली के लिए वो मना नहीं करती। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलडी को शादी के लिए बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह तैयार किया जा रहा है। वो पल जिसका एलोडी भी इंतजार कर रही थी बस आने ही वाला था। उसकी और प्रिंस हेनरी की शादी हो जाती है। एलोडी अब ओरिया की राजकुमारी, वो अपने परिवार को अलविदा कहती है। जिसके बाद हेनरी एलोडी को उन्हीं पहाड़ियों पर लेकर जाता है जो उसने रात को रोशनी जलती हुई देखी थी। हेनरी कहता है कि हमने जिस रस्म का जिक्र किया था हम वही जा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही और बाकी सेंट्स होते हैं। वो एलोडी का शानदार स्वागत करते हैं। वो बताते हैं कि आज की रात बहुत खास है। आज के दिन हमारे पूर्वज इस द्वीप पर आए थे, लेकिन वो यहाँ पर अकेले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पहले से ही कोई था जो बहुत ही ताकतवर था। वो एक हैवान था जिसने गांव वालों को बेरहमी से मारा, उनके खून से अपनी प्यास बुझाना शुरू कर दी। जिसको रोकने जब राजा उसकी गुफा में गए तो उन्हें एहसास हुआ था कि उनकी तलवारें उस हैवान के सामने बिल्कुल बेकार थी। उसी समय हैवान ने राजा से सौदा किया कि आधी जमीन के बदले तुम्हारी 3 बेटियां। जिसके बाद राजा को अपनी प्रजा और उनके भविष्य के लिए इस सौदे को मानना पड़ा। हम सालों से इस रस्म को पूरा कर रहे हैं। ये सब बातें जानकर और उस जगह को देखकर एलोडी थोड़ा परेशान हुई। रात के अंधेरे में उस संतलत पर जो साया मंडरा रहा उसे एलोडी थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी। जिसके बाद आगे एलिजाबेल उस रस्म को करना शुरू करती है। वो प्रिंस हेनरी की हथेली पर चाकू से कट लगाती है और वो ऐसा ही कट एलोडी के हथेली पर भी लगाती है। जिसके बाद वह दोनों खून को मिला देती है और बोलती है कि अब एलोडी का खून भी शाही खून। जिसके बाद वो उसको एक सिक्का देती है, जिसे वो खाई में फेंकने के लिए कहती है। रानी एलिजाबेल कहती है रस्म पूरी हुई, अब आप वापस जा सकते हैं। प्रिंस हेनरी एलोडी को बोलता है कि हमें आपको गोद में उठाकर इस पार से उस पार लेकर जाना होगा। एलोडी शर्माते हुए उन्हें इजाजत दे देती है। प्रिंस उसे गोद में उठाकर
आगे बढ़ता है और काफी परेशानी से कहता है हमें माफ कर दो। और इसके बाद वो एलोडी को उस खाई में फेंक देता है। अब जब एलोडी की आंखें खुलती है तो हर जगह सिर्फ अंधेरा होता है। वो बचने के लिए चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई देती है। फिर तभी अंधेरे में हम उस हैवान की आंखों को देखते हैं। एलोडी की चीखों की वजह से वो जाग गया है। अब एलोडी के साथ क्या करेगा किसी को मालूम नहीं। एलोडी वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एलोडी वहाँ कुछ दूसरी चीजों को भी नोटिस करती है, सोचती है कि यह सारी चीजें उसकी नहीं है, जबकि अब उसको समझ आ गया था कि उन्होंने उसको कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी इससे पहले वो कुछ और समझ पाती तभी उसे वहाँ एक आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करती है तो उसे एक जलता हुआ पक्षी दिखाई देता है। उस पक्षी को देखकर वो बेहद दुखी हो जाती है लेकिन तभी उसी अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते कई सारे जलते हुए पक्षी उसकी ओर आने लगते हैं। एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है जहाँ पर उसे किसी और की आहट का एहसास हो जाता है, कोई ऐसा जो उससे बहुत बड़ा है और बेहद खतरनाक। एलोडी के सामने वो हैवान खड़ा था जहाँ अंधेरे में से एलोडी को एक आवाज सुनाई देती है। वो हैवान एलोडी से उसका नाम पूछता है। एलोडी बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर वह बोलता है कि मुझसे किया वादा तुमको पूरा करना हो, कर्ज चुकाना हो। वो हैवान बोलता है कि तुम्हारी हर पीढ़ी यानी कि शाही खानदान को कर्ज चुकाना हो, जिसको सुनकर एलोडी समझ जाती है क्यों उसके खून को हैनी के खून से मिलाया गया। जिसके बाद शुरू होता है उस हैवान का मौत का खेल। हैवान एक ड्रैगन है जिसकी आग से बचती हुए एलोडी एक गुफा के अंदर छिप जाती है, जिस भागा दौड़ी में एलोडी का पैर भी जल जाता है। एलोडी बेहद दर्द में होती है लेकिन फिलहाल के लिए वो इस जगह पर सुरक्षित है क्योंकि ये गुफा काफी छोटी है और हैवान यहाँ पर नहीं आ सकता। एलोडी हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे इस गुफा में अंदर बढ़ना शुरू करती है। वो जानती है कि ये रास्ता छोटा है जिसमें वो हैवान तो नहीं आ सकता लेकिन ये निकलेगा कहाँ उसको मालूम नहीं। फिर भी उसकी जिद उसे एक ऐसी जगह पर ले आती है जब उसको कुछ अजीब से चमकते हुए कीड़े दिखाई देते हैं। एलोडी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी लेकिन तभी उसके सामने हैवान दोबारा से आ जाता है, पर एलोडी फिर से उस छोटी गुफा में जाकर छिप जाती है। वो हैवान एलोडी से बोलता है कि तुम कब तक मुझसे बच पाओगे, सबका अंत एक ही जैसा है, तुम भी उन सबकी तरह ही मारी जाओगे। एलोडी जिस जगह पर छुपी हुई थी उसको वहाँ पर कई सारी लड़कियों के निशान मिलते जिनको देखकर वह समझ जाती है कि उसकी तरह ही दूसरी लड़कियों को भी इस हैवान का शिकार बनाया गया और कुछ थी जो कि बचकर इस गुफा में आई थी। वहाँ पर एक लड़की के द्वारा बनाया गया उसे एक नक्शा मिलता। ये नक्शा इस पूरी गुफा का जिसके अंदर बाहर निकलने का भी रास्ता, जो उसको एक क्रिस्टल की गुफा से ऊपर चढ़ के बाहर निकलना था। एलोडी काफी डरी हुई होती है इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। वो उन सब लड़कियों को महसूस करती है जिन सबको यहाँ पर कुर्बान होने के लिए भेज दिया गया और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पाती है कि वो अजीब से चमकने वाले कीड़े उसकी चोट को सही कर रहे हैं। जिसके बाद अब एलोडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। वो छुपते छुपते और बचते बचते उन क्रिस्टल की गुफाओं तक पहुंच जाती। एलोडी उन हीरो की यानी क्रिस्टल की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ जाती जहाँ पहली बार उस अंधेरे को चीरती हुई उसे रोशनी दिखाई देती। एलोडी बहुत खुश है क्योंकि शायद वो उस हैवान से बच गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसको समझ आ जाता है यहाँ से बचकर निकल पाना नामुमकिन। वो उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह पर थी जहाँ से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती। ओरिया का महल और उसके लोग उसके सामने थे लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं। वो उनको आवाज लगा रही है कि तभी वहाँ पर हैवान बाहर से उड़ता हुआ आता है जो एलोडी से बोलता है कि 3 जानें ली गई थी इसलिए 3 जानें और ली जाएंगी। वो एलोडी को मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उस गुफा में कोई एलोडी को जोर जोर से पुकार रहा, जिसको सुनकर वो हैवान भी एलोडी को छोड़कर वहाँ पर चला जाता। आवाज एलोडी के पिता की थी जो उसे बचाने गुफा में आए थे। उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने चंद पैसों के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। एलोडी अपने पिता के पास जाने की कोशिश करती जहाँ रास्ते में उसे 3 टूटे हुए अजीब से अंडे दिखाई देते जो कि इस हैवान के अंडे थे। वो समझ जाती है क्यों ये हैवान शाही खानदान के पीछे पड़ा है। उधर एलोडी के पिता और उनके आदमियों के सामने वो हैवान आ जाता है। एलोडी के पिता जानते थे कि वो इस हैवान से नहीं लड़ पाएंगे। वो एलोडी से माफी मांगते और उसको कहते हैं कि समय रहते तुम यहाँ से भाग जाना। वो हैवान उसके पिता के जरिए एलोडी को बाहर निकलने के लिए बोलता है लेकिन उसके पिता उसको बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए एलोडी तुम बाहर मत आना, जिसका फायदा उठाकर एलोडी वहाँ से बाहर निकल जाती। वो वहाँ से बाहर निकल तो गई थी लेकिन उस हैवान से बची नहीं। वो हैवान वहाँ से बाहर निकलकर तबाही मचा देता। रानी एलिजाबेल समझ जाती है कि एलोडी वहाँ से बचकर निकल आई। वो बहुत गुस्सा होती है इसलिए एलिजाबेल एलोडी की छोटी बहन फ्लोरिया को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसका सौदा कर सके। उधर एलोडी की माँ उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन की जान खतरे में, इसलिए एलोडी एक बार फिर से उस हैवान की गुफा में जाने का फैसला करती है। वो फ्लोरिया को उसी गुफा में फेंक देते हैं। फ्लोरिया छोटी बच्ची है। एलोडी तो उस हैवान से बच गई थी लेकिन शायद उसका बचना नामुमकिन। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए उन्हीं रास्तों पर से चलते हुए
उस हैवान के पास पहुंच जाती है। वो हैवान जानता था एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर आई। एलोडी डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी बहन के पास पहुंच सके और आखिरकार वो फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन उन दोनों के सामने आ जाता है। एलोडी अपने पिता की तलवार उठाकर उस हैवान से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। तुमने जिन्हें आज तक मारा वो शाही खानदान की लड़कियां नहीं थी और मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारा। लेकिन वो हैवान कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलोडी एक चाकू से उसकी आंख फोड़ देती है और अब बारी एलोडी की थी। उस शैतान को आखिरकार हरा देती है। उसको बोलती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। वह शैतान मर रहा होता है जो एलोडी को बोलता है कि मार दो मुझको, लेकिन एलोडी उसे मारती नहीं बल्कि यह समझाती है कि तुम्हें आज तक जो भी बताया गया है वह सब झूठ है। एलोडी उसे अपने वो निशान भी दिखाती है। वो बोलती है कि तुम्हें धोखा दिया गया है। अब चाहे तो एलोडी उसे मार सकती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है बल्कि उसके जख्मों पर वो चमकते हुए कीड़े छोड़ती है। जिसके बाद हम एक बार फिर से ओरिया के महल में प्रिंस हेनरी की शादी होते हुए देखते हैं, जहाँ इस बार एलोडी पहुंच जाती है। उस लड़की को सारा सच बताती है और बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ। वो बाकी लोगों को भी इस महल को छोड़कर जाने के लिए बोलती है, जिस पर एलिजाबेथ बोलती है कि हम तुमसे नहीं डरते। एलोडी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें डरना चाहिए, बल्कि ये है वो। तभी वहाँ पर हैवान आता है और उन सबको उनके सारे गुनाहों की सजा देता है। वो पूरे महल को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद पूरा शाही परिवार मारा जाता है। आखिर में एलोडी और उसकी सौतेली माँ घर पर लौटते हैं, जब पीछे हम उस ड्रैगन को उड़ता हुआ देखते हैं जो कि अब इनका रक्षक है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।